हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज बात करेंगे, हमारे पास सेट है जो कि एमआई कंपनी का 32 इंची का सेट है और इसके अंदर जो पैनल लग के आता है वो सीसोट कंपनी का पैनल होता है और काफी सारे सेटों में ये पैनल हमारा लग के आता है। जैसे टीसीएल वगैरह में भी आपको ये देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम दिखा देते हैं आपको किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो जैसे कि हम यहाँ पे सेट को ऑन करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेट को मैं यहाँ पे ऑन करूंगा और ऑन करने के बाद इसकी सबसे पहले हम कंडीशन देख लेते हैं, किस तरह की कंडीशन हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। क्योंकि इस तरीके के जो पैनल होते हैं, बहुत सारे पैनल जो होते हैं गेट लाइन से सबसे ज्यादा शॉर्ट होते हैं। अभी मैं इसको ऑन कर लेता हूँ क्योंकि हमारा सेट रीसेट हो जाता है। ये देखिए, ये ऑन हो गया है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या कंडीशन है इसके अंदर, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से बार हमारे को नजर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो है एमआई लिख के आता है, लेकिन अभी यहाँ पे एमआई कुछ इस तरीके से बार में हमारे को दिखाई दे रहा है। तो अगर किसी भी पैनल में इस तरीके की दिक्कत आती है तो उसको किस तरीके से चेक करना है, कैसे हम रिपेयर करेंगे, इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं। अगर आपके पास भी इस तरीके की दिक्कत आती है, पैनल को रिपेयर करने में दिक्कत आती है, तो ऊपर दिए गए आई बटन पे आप क्लिक करें, जिससे कि आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, क्योंकि ये काम प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लेने के बाद ही किया जा सकता है, जिसके अंदर हम आपको बताते हैं सॉफ्टवेयर लेवल, हार्डवेयर लेवल, एडवांस लेवल का कंप्लीट आपको प्रैक्टिकली ट्रेनिंग यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। हमारा जो है सर्विस सेंटर है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे कोई इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं है। एक सर्विस सेंटर की जो ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे रिपेयरिंग के साथ रिपेयर होने के लिए आते हैं, तो वो चीज आपको प्रैक्टिकली सीखने के लिए मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको चेक करना। तो यहाँ पे मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे। और डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद जब हम इसको चेक करेंगे तो देखते हैं क्या कंडीशन हमारे को इसके अंदर मिलती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे सबसे पहले 12 वोल्ट की सप्लाई देखिए यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, 12 वोल्ट ओके है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारी ये आईसी लगी हुई है जो कि डीसी टू डीसी आईसी प्लस लेवल शिफ्टर आईसी इसके अंदर कंबाइंड है। तो यहाँ पे डीसी टू डीसी आईसी से जो वोल्टेज हमारी, यानी कि डीसी टू डीसी आईसी में जो वोल्टेज जाता है वो 12 वोल्ट की सप्लाई जाती है। और यहाँ से हमारा जो आउटपुट निकलेगा वो सबसे पहले 3.3 वोल्ट की सप्लाई निकलेगी। तो 3.3 वोल्ट के लिए यहाँ पे जो है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है 12 वोल्ट। और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को क्या मिल रहा है, ये कॉइल लगी हुई है, कॉइल के ऊपर हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, जो कि 3 वोल्ट की सप्लाई जाती है हमारे टीकॉन आईसी के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टीकॉन आईसी के अंदर हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई इनपुट होती है। यहाँ पे देखते हैं तो परफेक्ट हमारा 3.3 वोल्ट इसके अंदर इनपुट हो रहा है। और 3.3 वोल्ट यहाँ से हमारे रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे भी जाता है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो किस तरह की कंडीशन हमारे को मिल रही है। थोड़ी बहुत हमारे को इसके अंदर वेरिएशन देखने के लिए मिल रही है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रेस करके अगर मैं इसको लगाऊंगा तो यहाँ पे मुझे 3.3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल एक्यूरेट मिलनी चाहिए। देखिए हमारे को 3.3 वोल्ट बिल्कुल एक्यूरेट मिल रहा है। तो अभी क्या है कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 3.3 वोल्ट ओके होने के बाद यहाँ पे देखेंगे परफेक्ट 3.3 वोल्ट है। और 3.3 वोल्ट ओके होने के बाद होता क्या है कि हमारा सबसे पहले एवीडीडी वोल्टेज बनता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एवीडीडी के लिए यहाँ पे लिखा हुआ VAA। तो VAA पे जो हमारा वोल्टेज है उसमें थोड़ी बहुत हमारे को वेरिएशन देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं वोल्टेज हमारी प्रॉपर तरीके से जो है बूस्ट नहीं हो रही है। देख सकते हैं 13 वोल्ट की सप्लाई हो रही है और 13 वोल्ट से धीरे धीरे नीचे आती है, कभी ऊपर जाती है। देख सकते हैं किस तरीके से हमारे को मिल रही है। और यहाँ पे क्या है, इसकी जो हम नेगेटिव है, नेगेटिव को हम प्रॉपर तरीके से एक बार लगा लेते हैं, क्योंकि इसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत मिल रही है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, हमारा एवीडीडी वोल्टेज ओके है, 3.3 वोल्ट की सप्लाई भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे को मिल रही है। तो ये वोल्टेज ओके होने के बाद, एवीडीडी ओके होने के बाद हमारा जो वोल्टेज बनता है वीजीएच और वीजीएल बनता है। तो वीजीएच और वीजीएल अगर मैं चेक करूंगा तो इसके अंदर यहाँ पे देखेंगे तो एचएवीडीडी 6 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है। उसके बाद वीजीएल वोल्टेज अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वीजीएल वोल्टेज -8 वोल्ट की सप्लाई हमारे को देखने के लिए यहाँ पे मिल रही है। तो -8 वोल्ट यहाँ पे ओके है। उसके बाद VSS वोल्टेज अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो -5 वोल्ट की सप्लाई है, वो भी ओके है, हमारी परफेक्ट है। उसके बाद अगर हम VGH वोल्टेज देखेंगे तो VGH पे हमारे को बूस्ट वोल्टेज मिलती है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 28 वोल्ट की सप्लाई जो कि
परफेक्ट तरीके से मेरे को यहाँ पे 28 वोल्ट मिल रहा है, यानी कि सभी वोल्टेज हमारी ओके हैं, लेकिन फिर भी पैनल जो है वर्टिकल बार की कंडीशन में है। और काफी सारे पैनल इस तरीके की कंडीशन में आते हैं, काफी सारे टेक्नीशियन को इस तरीके के पैनल को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है। तो देखिए, अगर आपकी सभी वोल्टेज ओके हैं तो सभी वोल्टेज ओके होने के बाद भी हमारी इस तरीके की दिक्कत है, तो यहाँ पे हमारे को छोटी मोटी पैनल की वोल्टेज और भी देखनी होती है। यहाँ पे देखिए कुछ सिग्नल होते हैं, जैसे पीओएल सिग्नल है 1.6 वोल्ट हमारे को ओके मिल रहा है। टीपी सिग्नल पे भी हमारे को परफेक्ट मिल रहा है, 548 मिली वोल्ट हमारे को मिल रहा है, यहाँ पे ये भी ओके है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे कुछ ऑन ऑफ सिग्नल है, यानी कि ये भी देखेंगे तो 3.3 वोल्ट ओके है। यहाँ पे भी देख सकते हैं 2.3 वोल्ट ओके है। तो फिलहाल ये सभी वोल्टेज ओके होने के बाद भी अगर इस तरह की कंडीशन है, तो हमारे को देखिए इसके अंदर करना क्या होता है। सबसे पहले हमारे को इसके सीकेवी ट्रैक को एक बार कट करके देखना पड़ेगा। तो पहले मैं सेट को ऑफ कर लेता हूँ, और ऑफ करने के बाद यहाँ पे जो है हमारे ये सीकेवी ट्रैक को हम सबसे पहले कट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सीकेवी ट्रैक को हम एक एक करके कट करके देखते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे कटिंग कर दी है, यहाँ पे देखेंगे ये कटिंग कर दी है। तो अभी क्या है कि सभी हमने यहाँ पे कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद कंडीशन देखते हैं एक बार क्या कंडीशन है, क्योंकि अभी हमारे को यहाँ पे कुछ टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारे सीकेवी ट्रैक में शॉर्टिंग है। तो सीकेवी ट्रैक में शॉर्टिंग आने के बाद हमारे को कोई भी वोल्टेज चेक करनी नहीं है। तो ये इस पैनल के अंदर ज्यादातर क्या होता है, कॉमन प्रॉब्लम इस तरीके की मेरे को देखने के लिए मिलती है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, तो मैंने इसके 3 ट्रैक को कट किया है, और 3 ट्रैक को कट करने के बाद अगर हम कंडीशन देखेंगे तो अभी भी इसकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल सेम है, यानी कि वर्टिकल बार की कंडीशन में है हमारा पैनल। अभी मैं सेट को ऑफ कर लेता हूँ, और जितने भी ट्रैक हमने कट किए थे सभी ट्रैक को हम जोड़ेंगे। तो इस ट्रैक को मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ट्रैक को जोड़ने के बाद हम देखेंगे दूसरी साइड से कट करके, और दूसरी साइड से कट करने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन मिलती है। कई बार पैनल ओके भी हो जाता है, लेकिन उसके अंदर दिक्कत आती है कि वर्टिकल लाइनिंग या फिर आपको स्कैनिंग लाइनिंग आपको नजर आ सकती है। तो ये सब चीजें हमारे को करने के बाद ही पता लगता है दोस्तों। बाकी आपके पास पैनल अगर रिपेयर होने के लिए आते हैं, अगर आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, आपका सारा पैसा बाहर चला जाता है रिपेयर कराने के लिए, तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। तो ट्रेनिंग आप प्रॉपर तरीके से लेके अपना काम को आगे बढ़ा सकते हैं। और काफी सारे टेक्नीशियन को हमने देखा है, इस तरीके की दिक्कतें सबसे ज्यादा उनको देखने के लिए मिलती है, और ये उनकी मेजर प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पे मैंने इसके सभी ट्रैक को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए मैं यहाँ पे क्या है, सबको पहले क्लीन कर लेता हूँ, और एक एक करके मैं इन ट्रैक को आपस में जोड़ूंगा और देखते हैं क्या कंडीशन मिलेगी इसकी। तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से हम यहाँ पे जंपर के द्वारा इस ट्रैक को ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो पैनल है हमारा, इसको मैं ज्वाइन करता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए, जब भी आप काम करते हैं तो फिनिशिंग से काम आपको करना होता है इसके अंदर। तो इसके लिए हमारी हैंड स्किल भी अच्छी होनी चाहिए और हमारे टूल्स भी अच्छे होने चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से हम इसको जोड़ते हैं। तो ये मैंने दूसरा ट्रैक भी जोड़ दिया है, और इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, और तीसरे ट्रैक को भी अभी हम यहाँ से जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम तीसरे ट्रैक को भी कट किया था, तो इसको भी हम यहाँ से जोड़ देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हमारे को तीसरा ट्रैक भी हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। इसको भी मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से मैंने तीनों को ज्वाइन कर दिया है, और तीनों को ज्वाइन करने के बाद दूसरी साइड से हम यहाँ पे एक बार कट करके देखते हैं। तो यहाँ से क्या है, ये तीनों ट्रैक को मैं यहाँ से कट करता हूँ, इसको मैं कट कर लेता हूँ, और इसको भी कट कर देता हूँ, और इसको भी कट कर देता हूँ। तो 3 ट्रैक मैंने यहाँ पे जो है
कट किए हैं। अभी कंडीशन देखेंगे, सेट को फिर से ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद फिर से इसकी कंडीशन एक बार देखेंगे क्या कंडीशन है। तो मैं यहाँ पे सेट को ऑन कर लेता हूँ। अभी क्या है कि ये बटन हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको मैं यहाँ से शॉर्ट करके ऑन करता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्या कंडीशन इसकी बन रही है, अभी भी पैनल के अंदर जो है प्रॉपर तरीके से पिक्चर नहीं बनी है। तो इसके और कुछ भी ट्रैक हमारे को कट करने पड़ेंगे, क्योंकि होता क्या है कि जब हमारे पास पैनल आते हैं तो काफी सारे एक्सपेरिमेंट उस पे हुए होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे को पैनल को चेक करना होता है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ काम ऑलरेडी हुआ है, तो कुछ ट्रैक इसके ऑलरेडी कट भी हैं, तो उनको भी हमारे को ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कुछ ट्रैक हमारे को इसके अंदर कटिंग नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे उनको हम ज्वाइन करके देखते हैं क्या कंडीशन हमारे को मिलती है। तो यहाँ से मैं इसको ज्वाइन करता हूँ इस तरीके से। अब ये देखेंगे किस तरीके से हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इस तरीके से। और यहाँ पे भी थोड़ा सा हमारे को कटिंग नजर आ रही है, इसको भी मैं यहाँ से जोड़ देता हूँ। और कुछ ट्रैक हमारे को यहाँ पे भी कट नजर आ रहे हैं। क्या होता है, काफी सारे टेक्नीशियन जब भी काम करते हैं तो सभी ट्रैक को इकट्ठा कट कर देते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे को यही आती है कि प्रॉपर तरीके से आप ढूंढ नहीं पाते हैं कि कौन सा ट्रैक शॉर्ट है। तो ये सब चीजें क्या होता है, ट्रेनिंग के अंदर हम बताते हैं किस तरीके से आपको कंफर्म होगा। तो इसको मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है। तो अभी क्या है, इसके कुछ ट्रैक ओके हैं यहाँ पे। एक बार फिर से सेट को ऑन करके देखते हैं क्या कंडीशन मिलती है। और मैंने एक साइड से ट्रैकों को कट किया हुआ है और एक साइड से मैंने ट्रैक को जोड़ दिया है, जितने भी ट्रैक कटे हुए थे। तो अभी सेट को ऑन करते हैं। अभी देख सकते हैं पैनल के अंदर पिक्चर बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से बन गई है। पैनल हमारा जो है बिल्कुल ओके कंडीशन में हमारा पैनल चल रहा है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं इसके अंदर कोई स्कैनिंग लाइन तो नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पैनल बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से हमारा चल रहा है, इसके अंदर कोई भी स्कैनिंग लाइन हमारे को नजर नहीं आ रही है। तो फिलहाल क्या है कि ये दूसरी साइड से जो ट्रैक है हमारा, ये शॉर्ट थे, तो इधर के ट्रैक हमारे ओके हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी पैनल को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। काफी सारे पैनल इस तरीके से हमारे कंडीशन आती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो काफी इस तरह की कंडीशनें भी आपको देखने को मिलती है। तो इसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है कि हमारा पैनल इधर की साइड से जो है शॉर्ट हो रहा होगा। अभी क्या है कि हमारा पैनल बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है। तो इस तरीके से आप किसी पैनल को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।